नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र कथाओं में मित्र भेद कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर आज की कहानी का शीर्षक है कुटिल नीति का रहस्य। कुटिल नीति का रहस्य क्या है? स्वार्थ साधन करते हुए कपट से ही काम लेना पड़ता है, ये कुटिल नीति है। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि दमनक जो है वो करटक को चतुरक गीदड़ और शेर की कहानी सुनाता है। तो किसी जंगल में एक वज्रदंष्ट नाम का शेर रहता था। उसके दो अनुचर थे, चतुरक और क्रव्यमुख। चतुरक गीदड़ था और क्रव्यमुख भेड़िया था। तो उस समय वो उसके साथ रहते थे। एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊँटनी को मार डाला। ऊँटनी के पेट में से एक छोटा सा ऊँट का बच्चा निकला। अब शेर को उस बच्चे पर दया आ गई। घर लाकर उसने बच्चे को कहा कि अब मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू जंगल में आनंद से विहार कर। ऊँट के बच्चे के कान शंकु जैसे थे, कील जैसे थे, इसलिए उसका नाम शेर ने शंकुकर्ण रखा था। फिर भी वो शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ ही रहता था। जब वो बड़ा हो गया तो भी वो शेर का मित्र बना रहा। एक क्षण के लिए भी वो शेर को छोड़कर नहीं जाता था। तो एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उससे शेर की जबरदस्त लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए एक कदम भी आगे चलना भारी हो गया था। अपने साथियों से उसने कहा कि तुम कोई ऐसा शिकार ले आओ जिसे यहाँ पर मैं बैठा बैठा ही मार दूं। तीनों साथी शेर की आज्ञा के अनुसार शिकार की तलाश करते रहे, लेकिन बहुत यत्न करने पर भी कोई शिकार हाथ में नहीं आया। अब चतुरक ने सोचा कि भाई यदि शंकुकर्ण को ही मरवा दिया जाए, वो जो ऊँटनी का बच्चा निकला था शंकुकर्ण, उसको ही मरवा दिया जाए तो कुछ दिन की तो निश्चिंतता हो जाएगी। किंतु शेर ने इसे अभय वचन दिया है, कोई युक्ति ऐसी निकालनी चाहिए कि ये वचन भंग किए बिना इसे मारने को तैयार हो जाए। तो अंत में चतुरक ने एक युक्ति सोच ली, एक उपाय सोच लिया। शंकुकर्ण को बोला, शंकुकर्ण, मैं तुझे एक बात तेरे लाभ की कहता हूँ। स्वामी का भी इसमें कल्याण हो जाएगा। हमारा स्वामी शेर कई दिन से भूखा है। उसे यदि तू अपना शरीर दे दे तो वो कुछ दिन के बाद दुगना होकर तुझे मिल जाएगा और शेर को भी तृप्ति हो जाएगी। शंकुकर्ण बोलता है, मित्र, शेर की तृप्ति में तो मेरी भी प्रसन्नता है। स्वामी को कह दो कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा। इतना निश्चित होने के बाद वो सारे शेर के पास गए। चतुरक ने शेर से कहा, स्वामी, शिकार तो कोई भी हाथ में नहीं आया, सूर्य भी अस्त हो गया। एक ही उपाय है, यदि आप शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले दुगना शरीर देना स्वीकार करें तो ये शरीर ऋण रूप में आपको देने को तैयार है। शेर बोलता है, मुझे ये व्यवहार स्वीकार है, हम धर्म को साक्षी रखकर ये सौदा करेंगे। अब शंकुकर्ण अपने शरीर को ऋण रूप में हमें दे देगा तो हम बाद में उसे दुगना शरीर दे देंगे। सौदा होने पर शेर के इशारे पर गीदड़ और भेड़िए ने उस ऊँट को मार दिया। वज्रदंष्ट शेर ने तब चतुरक से कहा, चतुरक, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तू यहाँ इसकी रखवाली करना। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा कि कोई युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो अकेला ही ऊँट को ना खा सके। ये सोचकर वो क्रव्यमुख से बोला, मित्र, तू बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊँट को खाना शुरू कर दे। मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता सिद्ध कर दूंगा, चिंता ना कर। तो अभी क्रव्यमुख ने दांत गड़ाए थे कि चतुरक चिल्ला उठा, स्वामी आ रहे हैं, दूर हट जा, दूर हट जा। शेर ने आकर देखा तो ऊँट पर भेड़िए के दांत लगे थे। उसने क्रोध में भवें तान कर पूछा, किसने ऊँट को झूठा किया? तो क्रव्यमुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर मेरी ओर क्यों देखता है? अपने किए का दंड भोग। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया।
थोड़ी देर बाद कुछ दूरी पर ऊँटों का एक काफिला आ रहा था। ऊँटों के गले में घंटियाँ बंधी हुई थी। घंटियों के शोर से पूरा जंगल का आकाश गूंज रहा था। शेर ने पूछा, चतुरक ये कैसी आवाज़ है? मैं तो इसे पहली बार सुन रहा हूँ, पता तो करो जरा। तो चतुरक बोलता है, स्वामी आप देर ना करें, जल्दी से चले जाएं। भाई क्या बात है, क्यों इतना भयभीत हो रहा है तू? जो चतुरक बोलता है, स्वामी ये ऊँटों का दल है, धर्मराज आपके ऊपर बहुत गुस्सा हैं, क्रोधित हैं। आपने उनकी आज्ञा के बिना उनके साक्षी बनकर अकाल में ही ऊँट के बच्चे को मार डाला है। अब वो 10 ऊँटों को, जिनमें शंकुकर्ण के पुरखे भी शामिल हैं, लेकर वो तुमसे बदला लेने आए हैं। धर्मराज के विरुद्ध लड़ना युक्ति संगत नहीं है, आप हो सके तो तुरंत भाग जाइए। अब शेर ने चतुरक के कहने पर विश्वास कर लिया। धर्मराज से डरकर वो मरे हुए ऊँट को वैसा ही छोड़कर दूर भाग गया। तो उसके बाद क्या है, गीदड़ की तो मौज आ गई। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि स्वार्थ साधन में छल बल सबसे आप काम ले सकते हैं। यदि आपने अपना स्वार्थी साधना है तो सब कुछ संभव है। दमनक के जाने के बाद संजीवक ने सोचा, मैंने ये अच्छा नहीं किया जो शाकाहारी होने पर एक मांसाहारी से मैत्री करी थी, किंतु अब क्या करूं? क्यों ना अब मैं पिंगलक की शरण जाकर उससे मित्रता बढ़ाऊं, दूसरी जगह तो मेरी गति भी नहीं है। यही सोचता हुआ धीरे धीरे शेर के पास वो चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि पिंगलक शेर के मुख पर वही भाव अंकित हैं जिनका वर्णन दमनक ने कुछ समय पहले उससे किया था। पिंगलक को इतना क्रोधित देखकर संजीवक आज जरा दूर हटकर बिना प्रणाम किए ही बैठ गया। पिंगलक ने भी आज संजीवक के चेहरे पर वही भाव अंकित देखे जो दमनक की चेतावनी के रूप में उसने शेर को बताए थे। तो दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक शेर भी जो है वो संजीवक से कुछ भी पूछे बगैर उस पर टूट पड़ा। संजीवक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, किंतु जब उसने देखा कि शेर उसे मारने को तैयार हो गया तो वो भी सींगों को तानकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भयंकरता से युद्ध करते हुए देखकर कर्टक ने दमनक से कहा, दमनक तूने दोनों मित्रों को लड़वाकर अच्छा नहीं किया, तुझे सामनीति से काम लेना चाहिए था। अब यदि शेर का वध हो गया तो हम क्या करेंगे? सच तो ये कि तेरे जैसे नीच स्वभाव का मंत्री कभी अपने स्वामी का कल्याण कर ही नहीं सकता। अब भी कोई उपाय है तो कर, तेरी सब प्रवृत्तियां केवल विनाशोन्मुख हैं। जिस राज्य का तू मंत्री होगा वहां भद्र और सज्जन व्यक्तियों का प्रवेश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरी चर्चाएं तो सब जगह फैल जाएंगे। अथवा अब तुझे उपदेश देने का क्या लाभ? उपदेश भी उस पात्र को दिया जाता है जो पात्र हो वास्तव में उस उपदेश को ग्रहण करने का। तू तो उसका पात्र रहा ही नहीं, तुझे उपदेश देना व्यर्थ है। अन्यथा कहीं मेरी हालत भी सूचीमुख चिड़िया की तरह ना हो जाए। तो दमनक ने पूछा, भाई सूचीमुख कौन थी? कर्टक ने तब सूचीमुख चिड़िया की कहानी उसको सुनाई। तो ये कथा क्या है वो मैं सुनाऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें, अपने पोता पोतियों को, नाती नातिन को ये कहानी सुनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।